गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू अंग्रेजी 0 to Z चैनल। देखिए, अंग्रेजी जब कोई सर्च करेंगे आप तो ये वाली स्पेलिंग आप डालेंगे अंग्रेजी, जी नहीं जी, अंग्रेजी ANGREJI 0 ZERO 2 ZED Z, ये आप डालेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा ऑनलाइन। अब जैसा कि हम शुरुआत हमेशा 15 to 20 वर्ड्स करते हैं, तो आपके लिए हमने ये 20 वर्ड्स रेडी कर दिए हैं। जैसा कि डेली हम करते हैं, हमेशा 20 वर्ड्स आपके लिए लाते हैं। तो इसमें ये 20 वर्ड्स हैं और वो 20 वर्ड्स हैं, सॉरी ये 10 वर्ड्स हैं और वो 10 वर्ड्स हैं। टोटल ये 20 वर्ड्स आप ध्यान रखें, डेली आपको स्टडी करने हैं। जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि हमें अफवाहों में नहीं जाना है, 20 मिनट में ये लर्न करना है, 20 मिनट में वो लर्न करना, ऐसे चैनल्स के बीच में नहीं पढ़ना है। मेहनत से सब कुछ आता है, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, ट्रिक्स ज़रूर होती हैं हर चीज़ की। तो इंग्लिश पढ़ने के बारे में, जैसा कि हम आज नाउन को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं 2 मिनट कुछ बोलना चाहूँगा कि देखिए, इंग्लिश सीखने के जब आप पैदा हुए या हम जब पैदा होते हैं तो हम 1 साल 2 साल पहले सुनते हैं सबको। पहला शब्द मुंह से बोलने से पहले 1-2 साल सबको सुनते हैं, तब देखो हमारे मुंह से पहला शब्द निकलता है। दैट मीन्स किसी भी भाषा को समझने के लिए पहले हमें उसे सुनना पड़ेगा। ट्रिक्स है ये। नंबर 1 लिसनिंग ट्रिक। नंबर 1 लिसनिंग, LISTENING, listening is number 1 trick of learning any language. Number 2, जब बच्चा listening सीख जाता है, फिर क्या होता है? उसके बाद वो watching, right? फिर वो लोगों को देखता है और डिफरेंट बातों को देखते हुए सुनता है। तो नंबर 2 आता है वॉचिंग, राइट। और नंबर 3, जब वो स्कूल जाता है स्टूडेंट बनकर, तो टीचर उससे लिखवाते हैं, पढ़वाते हैं, लिखवाते हैं। तीसरा राइटिंग, राइट। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के ये 3 ट्रिक्स हैं, लिसनिंग, वॉचिंग एंड राइटिंग। अब इन पे काम कैसे करना है हमें? लिसनिंग, आप सबसे पहले बेटा आप सुनेंगे चीजों को। इंग्लिश न्यूज सुनो, राइट। कोई भी इंग्लिश की कमेंट्री सुनो, मैच की, किसी भी मैच की। लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उनको सुनो। हॉलीवुड मूवीज लगाओ, उनको सुनो। मैंने अपने जीवन में ऐसे ही इंग्लिश सीखी और मैं सोचता था कि इंग्लिश को कैसे सीखें। तो देखिए, नंबर 1, जब किसी चीज के प्रति क्वेस्ट होती है, मीन्स जिज्ञासा होती है, तो ऑटोमेटिक रास्ते सामने बनते हैं बिना बताए। तो मेरे सामने जो ऑटोमेटिक रास्ता बना, मैंने पहले सुना, मीन्स हॉलीवुड मूवीज देखी, एक दिन में 3-3 मूवीज देखी, ध्यान से सुना। देखना मतलब आपको मेडिटेशन की तरह करना है, इसको सिर्फ सुनना नहीं है। जैसे ध्यान आप करते हो किसी चीज का, आंख बंद करके जब मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो सिर्फ उसी चीज में खो जाते हैं। तो इस तरह से सुनना है हमें, सिर्फ सुनना है। कैसे बोल रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को, क्या क्या शब्द बोला, उसको प्रोनाउंस कैसे किया। सुनना मतलब एग्जैक्टली सुनना, मेडिटेशन की तरह सुनना, वो वाला सुनना, राइट। इसके बाद आता है वॉचिंग। तो सुनेंगे आप, और जब सुन रहे हैं तो वॉचिंग साथ साथ, जब मूवीज देखेंगे तो वॉचिंग भी चलेगा। समवन स्पीक्स इंग्लिश in front of you, then you have to listen to him very carefully. The words he speaks, the sentences he speaks, the way he speaks, the pronunciation he uses to pronounce different words. Different words को pronounce करने के लिए कैसे, क्या pronunciation यूज करता है वो, ये सब बड़े ध्यान से देखना है। नेक्स्ट राइटिंग। इसके बाद आप डेली
मतलब आधे घंटे डेली सुनो, 2 घंटे सुनो, 1 घंटे सुनो, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा सुनो। राइटिंग, आप डेली 1 पेज इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर लेकर, अपनी ही कोई इंग्लिश की बुक लेकर, एसएसटी की बुक लेकर, न्यूज़पेपर से अच्छा आप एसएसटी की बुक ले लो, उससे आपका सिलेबस भी आगे बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद आप राइटिंग स्टार्ट करें, डेली 2 पेज लिखो। देखिए पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं होता है, आप सारी दुनिया में घूम के आ जाओ और जो सबसे सफल इंग्लिश स्पीकिंग या ट्रेनर आप समझते हैं, आपकी नजरों में है, उसके व्यूज को सुन लो, वो इससे बाहर कुछ नहीं बताएगा। 100% यही रास्ता है। सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, हम सारी दुनिया में भटक रहे हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हैं और सीख नहीं पा रहे हैं। यही एक रास्ता है, राइट। किसी छत पर जाने के लिए यही सीढ़ियां हैं। आप पीछे दीवार से कोशिश करोगे, गिर भी सकते हो, राइट, कपड़े फट जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। प्रॉपर तरीका तो यही है। इसी तरह से प्रॉपर तरीका यही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो राइटिंग, आप डेली 2 पेज लिखो, समझ समझ के लिखो। जब देखिए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को वोकेबलरी यानी वर्ड्स के बिना आप सेंटेंसेस में नहीं पिरो सकते हैं। अब जब डेली आप 2 पेज लिखेंगे अपनी बुक से या न्यूज़पेपर से, तो कितने ही वर्ड्स आपको 1 महीने में नए लिखने को मिलेंगे। जब आपकी उंगलियां अनुभव करेगी, आंखें देखेंगी, दिमाग बोलेगा, और रीडिंग जोर जोर से करनी है ताकि आपके सेंसेस तक आवाज पहुंचे। क्योंकि जिस शब्द को हम जोर जोर से अपने दिमाग तक पहुंचाते हैं उसका असर बहुत अच्छा होता है। तो इंग्लिश को जोर जोर से बोल के रीडिंग करो, राइट, और लिखो। आप 15 दिन में ये आपको एहसास होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड्स थे जो आप अब सुनने में नए नहीं लगते। तो जब नई चीजों को लिखोगे, नए वर्ड्स आएंगे बीच में, तब आपका हाथ, आपका माइंड, आपकी आंखें सब विश्वास करेंगी कि हाँ ये मैंने देखा है। जब माइंड एक्सेप्ट किसी चीज को करता है तो लर्निंग पावर बहुत बढ़ जाती है। ये जादुई तरीका है किसी चीज को सीखने का, राइट। तो जोर जोर से रीडिंग करनी है। अब हम नाउन्स पे चलते हैं। नाउन में हमारा नाउन काइंड्स हमने बताए थे, 5 काइंड्स ऑफ नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स एंड काउंटेबल नाउन्स। ये सब हम पढ़ेंगे। पहले हम नाउन काइंड्स की बात करते हैं, राइट। नंबर 1, देखिए वैसे 2 तरीके के नाउन होते हैं। एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, ओके, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब देखिए कॉन्क्रीट से आपको पता चल रहा होगा कॉन्क्रीट क्या होता है। कॉन्क्रीट क्या होता है? बजरी, रोड बनाने के काम जो वो कॉन्क्रीट काम आती है, यानी कि फिजिकल, यानी कि भौतिक, यानी कि जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, राइट। कॉन्क्रीट, समझ गए? कॉन्क्रीट आइडिया, कुछ सॉलिड आइडिया सुना होगा। तो कॉन्क्रीट मतलब फिजिकल, फिजिकली विजिबल, देखे जाने योग्य, टचेबल, छुए जाने योग्य। ये एक तरह की नाउन होती है कॉन्क्रीट नाउन्स, और दूसरी तरह की नाउन होती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाव, फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की दशा, महसूस करना, फीलिंग्स एंड स्टेट ऑफ माइंड। तो देखिए कॉन्क्रीट नाउन में वो सब आता है जो आपको दिखता है, आप छू सकते हैं, ओके। अब ये मत कहना कि चांद को तो नहीं छू सकते, देख तो सकते हैं ना, राइट। तो कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ध्यान रखना आप। तो अभी हम बताते हैं आपको कॉन्क्रीट नाउन में क्या क्या आता है। कॉन्क्रीट नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ओके। कॉन्क्रीट नाउन में नंबर 1 आता है प्रॉपर नाउन, देखिए। नेक्स्ट नंबर 2 आता है कॉमन नाउन। बहुत कुछ इनके नाम में ही छिपा हुआ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है।
राइट। जो टाइम देगा स्टडी को उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। जब आप टाइम नहीं देंगे तो सब कुछ डिफिकल्ट है। एबीसीडी बड़ा मुश्किल था जब आप पहले दिन स्कूल गए। क्या एबीसीडी रियली मुश्किल था? आप महसूस करके देखो। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन, राइट, कलेक्टिव नाउन। तो नंबर 4, मटीरियल नाउन, राइट। बहुत कुछ इनके नाम में ही छिपा हुआ है। ओके तो मैं बार बार आपको कहूंगा कि वो 2 मिनट की इंग्लिश 10 मिनट की इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़े। प्रॉपर टाइम दें स्टडी को, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है, एग्जाम पास नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। हम फल की चिंता करते रहते हैं, इसीलिए अपने कर्म पे ध्यान नहीं लगा पाते। हमारा कर्म है इसको टाइम देना, इसको स्टडी करना, इसको समझना। फल तो हमारे इस कर्म के थ्रू ही ऑटोमेटिक आएगा। जो चीज ऑटोमेटिक है उसमें फालतू दिमाग क्यों लगाना है, राइट। तो रिजल्ट ऑटोमेटेड है, कर्म हमें करना है और इस कर्म से ही ऑटोमेटिकली रिजल्ट कम्स आउट। ओके तो देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन। और दूसरा हमने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा, जो भाव से रिलेटेड होती है, वो दिखती नहीं है, राइट। जैसे फ्रेंडशिप दिखती नहीं है। भाई फ्रेंडशिप क्या है? ये 2 लोग गले मिल रहे हैं या हंस हंस के बातें कर रहे हैं, हर काम में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। काफी दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये 2 लोग आपस में बड़े मिल के रहते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, एक दूसरा प्रॉब्लम में होता है तो उसकी मदद करते हैं। दैट मीन्स ना वो चाचा हैं, ताऊ हैं, ना रिलेशन है, कुछ नहीं है, फिर कौन है? फ्रेंड्स हैं। ओके ये व्यक्ति उस लड़के को बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है, तो मतलब वो रिलेशन है, रिलेशन, संबंध महसूस होता है, दिखता नहीं है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कई बार आपको बुक्स में मिलता है कि 5 नाउन होते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन मेरे हिसाब से 2 ही नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिखने छूने वाले नाउन और ना दिखने छूने वाले नाउन, महसूस किए जाने वाले नाउन। अब इनको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर देखिए, अब हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। सो प्रॉपर नाउन देखिए, अ नाउन दैट इंडिकेट्स और सेज अबाउट अ पर्टिकुलर और स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब आप कहेंगे आपने पर्सन, प्लेस, थिंग और डेफिनेशन में लिखवाया एनीथिंग विच हैज अ नेम इज नाउन। हाँ, क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी शामिल था, वो पर्सन, प्लेस, थिंग नहीं था। अभी हम कॉन्क्रीट नाउन की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन कॉन्क्रीट नाउन में आता है, इसलिए पर्सन, प्लेस, थिंग ही आएगा। तो देखिए, एक ऐसा नाउन आप समझ लीजिए, ऐसा नाउन जिसको पढ़ के हमें पता चलता है कि ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का स्पेशल नेम है, पर्टिकुलर नेम है, राइट। उस चीज को पर्टिकुलरली ये नाम दिया गया है। ओके मुझे पर्टिकुलरली वशिष्ठ नाम दिया गया है, अशोक वशिष्ठ। दैट मीन्स वो मेरा प्रॉपर नाउन है। वैसे पर्टिकुलरली कौन हूं मैं? टीचर। जो ऐसा काम करता है नॉर्मली वो टीचर होता है। दैट मीन्स आई एम अ टीचर। तो इट्स अ कॉमन नाउन। ओके डिफरेंशिएट करेंगे। जो कॉमन है, जैसे कौन हूं मैं? मैन, कॉमन, मेरे जैसे सभी मैन होते हैं। ओके ये क्या है? माकर। ऐसा सभी, एक कॉमन नेम दे दिया ऐसी चीज को, माकर। इसका स्पेशल नेम है रिफिलो, राइट। रिफिलो कंपनी नाम दे दिया। बुलेट टिप, ये हो गया इसका स्पेशल नेम। ओके तो स्पेशल नेम एंड कॉमन नेम समझ गए ना आप? तो प्रॉपर नाउन इज दिस। अभी देखिए हम कॉमन नाउन की बात करेंगे। तो कॉमन नाउन, अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। ओके कॉमन मीन्स जो कॉमन है। जैसे इसका कॉमन नेम क्या है? व्हाइट बोर्ड, राइट। इसका स्पेशल नेम क्या होगा?
पीछे लिखा हुआ है नीलकमल कंपनी, दैट इज प्रॉपर नेम। ओके, स्कूल, अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स गो टू स्टडी, ऐसी कोई जगह जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, चिल्ड्रन गो फॉर स्टडीज, वो स्कूल होता है। तो ऐसी कोई भी बिल्डिंग जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उसे कॉमन नेम दे दिया, इसे स्कूल बोलेंगे। लेकिन उस स्कूल का पर्टिकुलर नेम, अ स्पेशल नेम, राइट, जैसे डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल, दैट इज स्पेशल नेम, प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ वी विल डिफरेंशिएट कॉमन एंड प्रॉपर इन अ टेबल, राइट। तो ये है, देखिए हमने टेबल बनाई है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। नाउ सी स्टूडेंट्स, गर्ल, अब इस तरह की हर चीज गर्ल होगी, राइट। लेकिन गर्ल में एक ये कॉमन नेम है, इस तरह की सभी लोगों को हम गर्ल बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट, उसका एक स्पेशल नेम दे दिया कामिनी शर्मा, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। स्कूल, इस तरह की बिल्डिंग जहां बच्चे पढ़ते हैं, दैट इज अ स्कूल, उसको स्कूल का नाम दिया, राइट। और पर्टिकुलर एक बिल्डिंग जो जहां पर स्कूल जिसे बोलते हैं उसको एक नाम दे दिया, डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल। कंट्री, जहां पर बहुत से स्टेट्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, राइट, उसकी अपनी गवर्नमेंट होती है, कहीं पर प्रेसिडेंट हेड होता है, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, मतलब एज इन टर्म्स ऑफ पावर, कहीं प्रेसिडेंट के हाथ में पावर्स होती है, कहीं प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर्स होती है, दैट इज कंट्री, कॉमन नाउन। इस तरह के सभी कंट्री होंगे, एक पर्टिकुलर नेम, इंडिया। रिवर, कोई भी नदी बह रही है, इस तरह जैसे इतने चौड़े हिस्से में ऐसे पानी बह रहा है, दैट इज रिवर। और रिवर का स्पेशल नेम कोई दे दिया, गंगा, प्रॉपर नाउन। बुक, कोई भी बुक इस तरह से ऐसे बाइंडिंग हुई, उसमें कुछ लिखा है, कहानी कुछ भी किससे, दैट इज बुक। और उसका पर्टिकुलर नेम मान लीजिए हैरी पॉटर, या यहां पर हम लिख सकते हैं गीता, रामायण। ओके, मैन, इस तरह का कोई भी व्यक्ति मैन होगा, कोई पर्टिकुलर नेम दे दिया मनोज, दैट इज प्रॉपर नाउन। हॉस्पिटल, इस तरह की बिल्डिंग जहां डॉक्टर्स होंगे और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, एडमिट किए जाते हैं वो, दैट इज हॉस्पिटल। लेकिन किसी हॉस्पिटल को पर्टिकुलर नेम दे दिया GTB, गुरु तेग बहादुर, दैट इज प्रॉपर नाउन। अब सवाल ये होता है कि जब स्कूल एक कॉमन नाम है तो स्पेशल नेम क्यों दे रहे हैं? तो मान लीजिए अगर सभी बिल्डिंग्स का नाम सिर्फ स्कूल रहे और आपसे कहा कि बेटा सिस्टर को स्कूल से ले आओ, तो कौन से स्कूल में दौड़ के जाओगे सिस्टर को लेने, बताओ? तो इसलिए स्पेशल नेम की जरूरत पड़ती है। उस स्कूल में जाओ, डॉन बॉस्को में जाओ, कोणार्क में जाओ, IPS में जाओ, लिटिल एंजल्स में जाओ, रेड रोज में जाओ, राइट। नेक्स्ट, अब ऐसे ही अगर हॉस्पिटल कहें कि भाई मम्मी को फीवर आया था, कहाँ है, मम्मी हॉस्पिटल में जाओ, तो किसी भी हॉस्पिटल में दौड़ जाओगे, राइट। भगवान ना करे किसी को फीवर हो, मुझे हो जाए किसी के बदले फीवर, मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा सदाबहार सुख बहता रहे, ये मेरी कामनाएं हैं। तो दैट इज जस्ट फॉर स्टडीज। तो हॉस्पिटल GTB, गुरु तेग बहादुर, प्रॉपर नाउन। इस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया कि अब हमारे स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो किसी भी वस्तु, प्राणी या चीज को या प्लेस को या जगह को कुछ भी पर्टिकुलर नेम दे देंगे तो दैट इज प्रॉपर नाउन। और कॉमनली उस चीज को सभी बिना नाम, जिसको पर्टिकुलर नाम नहीं पता तो क्या बोलेंगे उसको, तो दैट इज कॉमन नाउन। ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी स्टडी अबाउट अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नाउन, राइट। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, अब देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, नाम से कुछ पता चल रहा है आपको, कलेक्टिव नाउन। ये चीजें कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हमारा नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम धीरे धीरे सीखेंगे।
अब मैं एक दिन में सारा पढ़ लूं और समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं, मुझे सब कुछ समझ में आता है। आप ये ना सोचें कि हमें टाइम क्यों लगा रहे हैं, इतना देर क्यों बता रहे हैं। बेटा पिछले कितने साल हो गए कि आप इंग्लिश नहीं सीखे, और अब अगर 5 दिन में एक चैप्टर पूरा हो के आपको समझ में आता है, दैट इज नॉट अ बिग डील, राइट। तो कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन, मटीरियल से समझ में आता होगा कोई ऐसी चीज जिससे मिलकर कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, गेट्स फर्नीचर में ही आते हैं, दैट इज गोल्ड, गोल्ड से ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनती है, दैट इज मटीरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन, पर्टिकुलर नाउन, एक ही तरह की नाउन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट, एक ही तरह के नाउन है, खूब सारे स्टूडेंट एक रूम में बैठे हैं पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लास, दैट इज कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से कल हम आपको ये पढ़ाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इन कुछ भी लैंग्वेज सीखने से पहले हमें ये 3 चीजें जाननी होंगी। लिसनिंग पावर जबरदस्त होनी चाहिए, और वो लिसनिंग कंटिन्यू करने से ही आएगी। मेडिटेशन की तरह सुनना है आपको, वॉच करना है, वीडियोस देखनी है, मूवीज देखनी है और लिखनी है। जितने डिफरेंट वर्ड्स आप डेली 2 पेज लिखेंगे, सोचो 6 महीने में कितने ही डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जो कभी सुने नहीं, वो आप लिख देंगे। आपको समझना नहीं है, सिर्फ लिखना है, तो आप उनसे अवेयर हो जाएंगे। आपको इंग्लिश के बारे में, जब हम किसी काम में घुल गए, कुछ टाइम रोज दे रहे हैं, तो जनरली वो चीजें हमारी समझ में आने लगती है। अकेले हैं तो इंग्लिश में सोचें। आपने 10 साल ये कहने में बिता दिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर 10 साल से अब तक एक सेंटेंस रोज बोला होता तो शायद कितनी इंग्लिश सीख गए होते। तो अब ये नहीं कहना है मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपको कुछ बोलते रहना है इंग्लिश में। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आपको कुछ भी गलत सलत बोलना है, शर्माना नहीं है, राइट। आपको बोलना है, कुछ भी करना है, ना बोलने से अच्छा है गलत बोलो। मैंने भी ऐसे ही किया था लाइफ में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अतुलनीय प्रेम के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।